किस धरना प्रदर्शन को लेकर आप लोग जंतर मंतर में बता रहे हैं? मैं रेलवे से हूँ। मैं जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, नॉर्दर्न जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो सर आज क्या क्या मुद्दे थे आपके, क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा मेन यही है कि जो गवर्नमेंट ने लागू कराया है अभी एनपीएस से यूपीएस में लाने का, हम चाहते हैं कि एनपीएस से यूपीएस में ना लाके हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे हमारी चल रही थी पहले, वही हमें ओल्ड पेंशन स्कीम हमें वापस दी जाए। आगे अगेन अच्छा, आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने सरकार ने इतना सब कुछ दे दिया है, काफी कर्मचारी इस चीज से खुश भी हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है? सरकार ने कुछ नहीं दिया है, सरकार ने खाली प्रलोभन दिया है। अगर सरकार दे देती तो हम रोड पे नहीं होते आज के डेट के अंदर। सर पहले कुछ भी नहीं था, पेंशन ही बंद कर दी थी, तब भी आप लोगों को दिक्कत है। अब तो सरकार ने काफी चीजें कर दी ना सुधार उसमें। सरकार ने कोई सुधार नहीं करा है। सरकार ने सिर्फ एक ताली बजा के वो अपनी पेंशन चालू कर लेते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, जबकि इनको पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। 5 साल ये सरकार में रहते हैं, ये चाहे 1 महीने के लिए चुन के आए, चाहे 1 दिन के लिए चुन के आए, इनकी पेंशन चालू हो जाती है। ये जितनी बार चुने जाएंगे एमपी एमएलए उतनी बार पेंशन लेते हैं। 2004 में हमारी पेंशन बंद हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 11 बार चुन के आए, 11 पता नहीं 13 बार चुन के आए, 13 पेंशन वो ले रहे थे वो। और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी पेंशन बंद करवा दी। सर मैं बात करूं, क्या और भी कर्मचारी आप लोगों के पक्ष में है? बिल्कुल है। तो और इतनी संख्या इतनी कम क्यों है? ये हमारे कर्मचारी, हमारा 2 तारीख से ये हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा 6 तारीख तक, जो लगातार ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमारा चल रहा है ना। आज हमारा प्रोग्राम जो है अचानक रखा गया था, कल ही मैसेज मिला, इसलिए हमारे लोग यहाँ पर कम आए। हम जहाँ से सिर्फ एक आवाज यहाँ से जनता को देना चाहते थे कि हमारा प्रोग्राम जनता मंत्र पे हुआ है, इसके अगेंस्ट में मोदी सरकार की क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, जो चीज अभी करी है सुधार चीज में, और काफी लोग खुश भी, तो लेकिन आपको किस वजह से दिक्कत है? एक तो ये फैमिली पेंशन नहीं है। फैमिली पेंशन क्या होती है? फैमिली पेंशन होती है ओपीएस। ओपीएस के अंदर अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है, उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, पत्नी की डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को पेंशन मिलेगी। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है इसके अंदर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आपका 60% पैसा जो है आपको मिलेगा, 40% पैसा आपका शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा। ये शेयर मार्केट पे आधारित पेंशन है ये। अच्छा, ठीक है। और शेयर मार्केट का पैसा जो है डूब गया तो आपका पैसा सारा डूब गया। गवर्नमेंट जब चाहे शेयर मार्केट उठा दे, जब चाहे शेयर मार्केट डाउन कर दे, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है। आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, हमारी पे वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, सारा खाता गवर्नमेंट के पास है। सब इन्होंने आधार पे लिंक कर लिया है। सरकार जब चाहेगी, जब हमारा पैसा जो है वो डुबो देगी। सरकार ने सारा पैसा जैक कर लिया है। बिल्कुल जैक कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आप लोग तो हैं, क्या रेलवे से हटकर अन्य लोग भी आप लोगों के समर्थन में हैं? जैसे और भी डिपार्टमेंट के जितने भी ऑल इंडिया के टीचर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है और अदर स्टाफ है, वो भी काम करता है, वो भी सब हमारे उसमें है। राज्य सरकारों के साथी भी हमारे साथ है। अभी हमने 1 अक्टूबर को यहाँ पर जंतर मंतर पे रैली करी थी, बहुत जबरदस्त रैली थी। विजय कुमार बंधु जी हमारे वो तो सीनियर लीडर थे, और जो है एनएमओपीएस के हमारे जो है क्या कहते हैं फ्रंट अगर एनपीएस के सरबजीत सिंह और अमरीक सिंह जी हमारे कपूरथला से थे, वो सब हमारे सीनियर लीडर थे। सबने यहाँ पर अपनी प्रोटेस्ट करा था जो है जंतर वहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर। और सरकार जो है इस बात को सोचने में विवश हुई है। सर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी सर, कहीं ना कहीं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सवाल भी उठता है इस पे कि कहीं आप लोगों को विपक्ष के कुछ लोग तो नहीं भड़का रहे? ना नहीं मैडम, देखो विपक्ष की बात नहीं है, ये हमारी जरूरत है। हमने 35-40 सुनो 1 मिनट, 35-40 साल हमने सेवा करी है देश की, किसी न किसी रूप में, उसको समझना पड़ेगा। एक एमपी एमएलए 15 दिन भी अगर सीट पे रहता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती है, मेडिकल से लेके ट्रेन यात्रा से लेके हवाई जहाज यात्रा से लेके मोबाइल भत्ता से लेके सब चीजों की सुविधा मिलती है। और मैं 35 साल सेवा करके 4,231 रुपए ले रहा हूँ, 31 रुपए ले रहा हूँ। क्या 1 मिनट, मेरे को जितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिलनी चाहिए थी। उसमें कोई मेडिकल स्कीम नहीं, कोई मोबाइल सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं इसके अतिरिक्त। क्या मेरा गुजारा हो सकता है? बच्चे मेरे को धोखा दे दें तो मेरा कौन उसारा है?
कौन सहारा है? बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए ना। हमारी ओबीसी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो एक बेहतर स्कीम थी और उसी को हम मांग रहे हैं। अब इन्होंने गुमराह करने के लिए पहली एक स्कीम लेके आए, फिर वैसे ही स्कीम दूसरी लाए। कारपोरेट उसके पीछे खड़ा है अपना पैसा कमाने के लिए। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार केवल भ्रमित करने की कोशिश हाँ कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल 101%। सरकार पैसा की एक मैं क्यों कह रही है कि मेरे पास फंड नहीं है? एक मिनट छोटा मैं बताता हूँ। हाँ। पैरामिलिट्री फोर्स है, हाँ। उनको भी पेंशन नहीं मिलती, उनको भी पेंशन नहीं मिलती, जबकि वे उनके हाथ में मौत रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है उनके साथ। उनके बच्चों को भी नहीं मिलती ये स्कीमें। अरे इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पूरे देश में चीज लागू है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं है। आप एक चीज बताओ, क्या प्रधानमंत्री कल को अपनी सीट छोड़ेंगे तो पेंशन छोड़ सकते हैं क्या? क्या वो मेडिकल स्कीम छोड़ सकते हैं? क्या वो मतलब मोबाइल सुविधा छोड़ सकते हैं जो फोन सुविधा मिलती है ना कि एमएलए एमपी जो उनकी संख्या कम है लेकिन कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा काम भी तो किया है उन्होंने। अरे एक मिनट, कितना योग, एक मिनट मैं सॉरी एक मिनट मैं बताऊं, आप काटो मत बात, आप काटो। हमारे को पेंशन मिलती है जितने भी कर्मचारी हैं। हमें वैसे तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाते हैं, बताते हैं, उसके नजरिए में हमारे देश ने कितना विकास किया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ स्थापित किए गए थे जवाहरलाल के टाइम में या किसी और के टाइम में या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित किए थे, वो क्यों किए गए थे? ताकि पूंजी का फैलाव हो और आम आदमी तक पूंजी फैले। ये एक पेंशन देने का वही सिस्टम है ताकि पूंजी फैले और उस बुजुर्ग की एक बुढ़ापे की लाठी बने, ताकि बच्चों की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि वो देश की सेवा करके तब वो क्या है, और बाकी उसका जो फंड है वो तो बच्चे ले लेते हैं। अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? तो वो मैंने बताया ना, मेरे को मैं रिटायर होकर 4,231 रुपए मिल रहे हैं। और तो मैंने घर में परिवार में जो 35 साल बच्चे हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? और भी वो एक अलग मैटर है, फैमिली मैटर है। नहीं, आप कह रहे हो ना कि मेरा बुढ़ापे बता रहा हूँ, फैमिली मैटर है, उसको नहीं लाना चाहिए इस बीच में। फैमिली मैटर है और मतलब इसमें काफी लोगों के साथ होता है ऐसा। आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया में हो, रोजाना घूमते हो, सुनते हो, आपके आसपास भी है घटनाएं हैं, आप भी एक परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो ये चीजें सब पर लागू हैं। तो इसको समझना पड़ेगा मैडम, और इस चीज को नहीं समझेंगे तो ये हमारी जरूरत है और देश की भी जरूरत है। ये नहीं है। आपको सैलरी कितनी मिलती थी उस समय जब आप रिटायर हुए? मेरे को 80,000 मिलती थी। 80,000 के बदले अब आपको जो पेंशन दी जाए वो 4,000 4,231 रुपए, 10% नहीं। अब इससे अंदाजा लगाओ ऐसे में गुजारा करना कितना मुश्किल है, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बढ़ रही है ना, उससे हमारे देश का फायदा है। फायदा इतना है कि कुछ पूंजी फैलेगी, एक रोटेशन बनेगा पूंजी का जितना रोटेशन बनता है उतना ही देश विकास करता है। और मेरे सामने किसी भी इकोनॉमिक्स को लाइए और मैं पूछूंगा, पूंजी अगर एक जगह रुक जाएगी देश का विकास नहीं होगा। हाँ जी सर, आप बताएं। जिस प्रकार से सर बता रहे हैं कि उनकी 80,000 रुपए सैलरी थी और बाद में अब जो है इनको 4,000 कुछ लमसम मिल रहा है, तो क्या चीज कहना चाहेंगे कि सरकार इतना, जब भर्तियां होती हैं तो कई तमाम उसमें जो है फिलअप करे जाती हैं चीजें और बाद में ये सब चीजें, क्या कहेंगे सर? देखो, सरकार भर्ती करती है, सरकार एक निकालती है कि हमें इतना एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग वो भर्ती करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वो बताती है कि इनको जे इसमें सैलरी दी जाएगी, जे सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन सरकार ने एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया। मतलब जो जिसकी सरकार बनी वो अपने हिसाब से अपने हिसाब चला रहा है इसको, तो इसमें पिस रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी मजदूर पिस रहा है इसके अंदर। जो तो क्या कुछ रहेगा आगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है? रणनीति हमारी यही रहेगी, हमारा ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा ये, और आगे भी जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और एक ना एक दिन जीत हमारी निश्चित है। नहीं तो ये सरकार को हम हिला के रहेंगे, सरकार हिलेगी जाएगी, सरकारें आती है और जाती रहती है। कर्मचारी अपना 35 साल की सर्विस करता है, सेवा देता है देश को, ये नेता सिर्फ 5 साल सेवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर ने सही कहा कि सरकार ये नेता जो है वो 5 साल के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं
सेवाएं देता रहता है, चाहे वो। फिर एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितना भी कर्मचारी आता है वो पढ़ लिख के आता है, एजुकेटेड होता है वो, लेकिन नेता की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अगर नेता इतना ही है तो नेता की भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी जो है टेस्ट होना चाहिए कि नेतागिरी में सक्षम है या नहीं है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है वो नेता। ठीक है, आईएएस ऑफिसर जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो सब नेता को नीचे काउंटर काम करते हैं वो, है ना। और एक नेता बैठा हुआ उसे पूरी दुनिया के बारे में, पूरे देश के बारे में आप ही तो बिठाते हैं सर उनको। हम नहीं बिठाते, जनता बैठाती है। जनता आप ही तो हैं। और जनता में कौन बैठाता है? जिसको कुछ मिल जाता है, जो समझदार आदमी है वो कभी नहीं बैठाएगा ऐसे नेता को। अब उस बीमारी को खत्म कौन करेगा? आप और हम कम मिलकर करेंगे। आपने देखा होगा, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन कोई ऐसा चैनल नहीं आया कि जो इस बात को उसमें उठा सके। हम ऐसी बातें उठाते हैं। नहीं, आप लोग उठाते हैं, अच्छी बात है ये, इसीलिए हम लोग को ढूंढा। हाँ ना। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आप लोग आए हमसे, आप लोगों ने हमसे वार्ता करी। हम यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है जनता के अंदर जाए, लोगों को पता चले कि इसमें कितनी खामियां हैं, और जो है आप लोग हमारे संग जुड़ के रहें। ऐसी धन्यवाद सर।